अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं मशक़ी सेट 9.2। पहला सवाल है, जॉन ने एक पब्लिशर की 4500 रुपये कीमत की किताबें फरोख्त की, उस पर उसे 15% कमीशन मिला, तो जॉन को कुल कितना कमीशन मिला? इसे मालूम करने के लिए खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे नीचे किताबों की फरोख्त कीमत बराबर चौकोन दिया हुआ है, तो किताबों की जो फरोख्त कीमत वो कितनी है? 4500 रुपये है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4500। कमीशन की शरह दी हुई यहाँ पर, इस पर इसे 15% कमीशन मिला। शरह कितनी है? 15%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15%। हासिल होने वाला कमीशन हमें मालूम करना है, तो हमें 4500 रुपये का 15% मालूम करना है। तो 15% को हम 15/100 लिखेंगे यहाँ पर, ज़र्ब 4500 वैसे लिखेंगे यहाँ पर 4500 का 15%। अगर हम कट करते हैं 2 सिफर तो क्या बचेंगे यहाँ पे 15 ज़र्ब 45। 15 और 45 को भी हम ज़र्ब करते हैं, 15 ज़र्ब 45, तो 15 × 5 = 75 की 5 हासिल है 7, 15 चौक 60 और ये 7 67, कितना है? 675। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन बराबर 675 रुपये। दूसरा सवाल है, रफीक 4% दलाली देकर दलाल के जरिए 15,000 रुपये के फूल फरोख्त करता है। दलाली मालूम कीजिए, रफीक को हासिल होने वाली रकम मालूम कीजिए। तो दलाल के मारिफत रफीक जो है तो वो फूल फरोख्त कर रहा, तो उसको जो हासिल रकम होंगी तो उसमें से दलाली माइनस होगी, उसको रकम मिलेगी। तो पहले हम क्या करेंगे? दलाली मालूम कर लेंगे। दलाली जो दी हुई है यहाँ पर वो 15,000 रुपये का 4% हमको मालूम करना पड़ेगा। 15,000 ज़र्ब 4/100। ये 2 सिफर कट करेंगे हम। यहाँ क्या बच रहा है? 150 ज़र्ब 4 का भी करते हैं हम, तो 15 चौक 60 और ये सिफर वैसे लिखना है यहाँ पर। दलाली कितनी है यहाँ पर? 600 रुपये। अब रफीक को हासिल होने वाली रकम मालूम करना है हमको। रफीक को हासिल होने वाली रकम बराबर फरोख्त कीमत माइनस दलाली। फरोख्त कीमत कितनी है उसकी? 15,000 रुपये, उसमें दलाली 600 रुपये माइनस होंगी, इसलिए उसको जो रकम हासिल होंगी यहाँ पर 14,400 रुपये हासिल होंगे उसको। 14,400 रुपये। तीसरा सवाल है, एक किसान 9,200 रुपये का माल एक दलाल के मारिफत फरोख्त करता है, उसे 2% दलाली देनी पड़ी, तो दलाल को कितनी रकम मिलेंगी, यानी कितनी दलाली मिलेंगी वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ दलाली मालूम करना है, तो हम दलाली मालूम करेंगे। दलाली जो है तो 9,200 का 2% है, 9,200 ज़र्ब 2/100। ये 2 सिफर और ये 2 सिफर डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं, बराबर 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, यानी कितना आएगा? 184 रुपये। तो हम यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं इसका, दलाल को 184 रुपये मिलेंगे। चौथा सवाल है, खादी भंडार से उमाताई दर्जन चीजें खरीदती है। पहला दिया गया इसमें 3 साड़ियाँ, हर एक की कीमत 560 रुपये। दूसरा, शहद की 6 बोतलें, हर एक की कीमत 90 रुपये। इस खरीद पर 12% के हिसाब से तखफीफ रिबेट मिली, तो उमाताई को वो चीज़ें कितने रुपये में मिली? तो यहाँ पर जो है तो 2 चीज़ें खरीदी गई, साड़ियाँ 3 साड़ियाँ हैं और शहद की 6 बोतलें हैं। तो पहले हम उनकी कुल कीमत मालूम कर लेते हैं। 3 साड़ियों की कीमत, साड़ियों की
कुल कीमत बराबर 3 साड़ियाँ हैं और 560 रुपये की कीमत है। 3 सिफर सिफर, 3 छक्के 18 के 8, हासिल है 1, 3 5 15 और 1 16, 1680 रुपये। इसी तरह शहद की बोतलों की कीमत मालूम कर लेंगे हम। शहद की बोतलों की कुल कीमत बराबर 6 बोतलें हैं, हर एक की कीमत 90 रुपये है, इसलिए 6 सिफर सिफर 6 नाम 54, यानी कितना है 540 रुपये। इस तरह 2 चीज़ें खरीदी गई, इसलिए कुल खरीद जो है कुल खरीद कीमत बराबर 1680 प्लस 540, ये दोनों के अगर हम जमा करते हैं, सिफर 8 और 4 12 के 2, हासिल आए 1, 6 और 6 12 के 2, हासिल आए 1, 1 और 1 2, यानी 2220 रुपये। अब जो खरीद कीमत है उसके ऊपर 12% के हिसाब से तखफीफ मिली। तखफीफ बराबर 2220 का 12%, 12/100। सिफर सिफर डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से कभी कट करें हम, यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 छक्की 12। अभी डायरेक्ट 5 से हम कट नहीं कर सकते, इसलिए इनका ज़र्ब कर लेते पहले। 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12 13 के 3, हासिल है 1, 6 दूनी 12 और 1 13/5, 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 बचे यहाँ पे, 5 छक्के 30, फिर 3 बचे, 5 छक्के 30, 2 बचे, पॉइंट लगाए, सिफर लगाए, 5 चौक 20, यानी 266 रुपये 40 पैसे। इतनी तखफीफ मिली वहाँ पर। तो उम्मताई को चीज़ें कितने रुपये में मिली? असल खरीद कीमत बराबर कुल खरीद कीमत कितनी है? 2220 माइनस 266.40। इनके अगर माइनस करते हैं तो इसको इस तरह करना पड़ेगा, 2220 माइनस 266, तो 266 यहाँ लिखेंगे हम, और पॉइंट यहाँ पर आएगा, और ये 40 वैसी, यह कुछ नहीं है, पॉइंट सिफर सिफर वैसी है। सिफर में सिफर के सिफर वैसी, सिफर में 4 नहीं जाते, बाजू में से एक लिए 10, 10 में 4 गए 6, पॉइंट वैसे उतारने का, एक लिए देख वापस किए यहाँ पर, बाजू में से एक लिए 10, 10 में 7 गए, 3 बचे यहाँ पर, फिर एक लिए देख वापस किए 12, 12 में से 7 गए, 5 बचे हैं, फिर एक लिए थे, एक वापस किए, फिर 12 हो गए इधर, 12 में से 3 गए, 9 बचेंगे यहाँ पर, एक लिए एक वापस किए, 2 में से 1 गया, 1 बचे यहाँ पर, यानी 1953.60, 1953.60 रुपये। ये जो है तो उसको उम्मताई को वो चीज़ें जो है तो 1953.60 रुपये में मिलेंगी। पांचवा सवाल है, दी हुई मालूमात की मदद से दर्ज झैल खाली चौकोनों को मुनासिब अदद से पुर कीजिए। एक दलाल की मारिफत श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 रुपये कीमत का एक घर श्रीमती लीलाबेन से खरीदा। दलाल ने हर एक से 2% दलाली ली, तो नंबर 1, श्रीमती दीपांजलि ने घर खरीदने के लिए दलाली दी। कितनी दलाली दी वो हमें यहाँ पर खाली चौकों को मुकम्मल करना है, तो 7,50,000 रुपये पर 2% दलाली हमें मालूम करना पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ आएगा 7,50,000 रुपये
यहाँ पे आएगा 2%, यानी 2/100। अगर ये 2 सिफर और 2 सिफर कट करते हैं हम यहाँ पर, तो 7,500 ज़रब 2, 7,500 ज़रब 2 का भी करेंगे हम तो 15,000 आएंगे। 15,000 रुपया दलाली दी। इसी तरह श्रीमती लीलाबेन घर खरीदते वक्त भी और फरोख्त करते वक्त भी दलाली दी गई। तो श्रीमती लीलाबेन ने घर फरोख्त करने के लिए दलाली की शर्त कितनी उतनी है, 7,50,000 पर 2%, तो कितना है वो भी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये दलाली दी। तीसरा दिया हुआ है दलाल को इस कारोबार में कुल खाली चौकोन रुपये दलाली मिली। तो खरीदते वक्त और फरोख्त करते वक्त दोनों वक्त उसको 15,000 रुपये मिले, तो कुल कितने हो गए वो 30,000 रुपये। अब उसके बाद में श्रीमती दीपांजलि को घर डैश रुपये में मिला। श्रीमती दीपांजलि जो घर खरीदी तो उसको कितने में मिला वो, तो उसने दलाली देकर खरीदी, इससे दलाली की रकम उसमें जमा होंगी। तो 7,50,000 में और 15,000 को भी हम जमा करते हैं तो कितना हो जाएगा 7,65,000। 7,65,000 रुपये में मिला। जबकि श्रीमती लीलाबेन को घर फरोख्त करने पर, जब घर फरोख्ती करी इसने, तो दलाली की रकम क्या होगी इसमें से माइनस होंगी। तो 7,50,000 में से 15,000 अगर कभी हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा वहां पर, 7,50,000 में से 15,000 माइनस किए तो 7,35,000। इसलिए घर फरोख्त करने पर उसको कितने रकम मिलेंगे, सिर्फ 7,35,000 रुपये मिले। इस तरह जो तो यहाँ पर मशक़ी सेट 9.2 के सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।